हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको बताया था घन और घनाभ से संबंधित फार्मूले। आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल हमारा क्या दिया है। इसमें कह रहा है कि मैरी अपनी क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है। वह इस वृक्ष को लकड़ी के एक घनाभाकार बॉक्स पर रखना चाहती है, जिसे सांता क्लॉस के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना है। देखिए आखिर 13.4, ये आखिर 13.4 है। उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे क्या चीज ज्ञात है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें मैरी अपनी क्रिसमस वृक्ष, ये क्रिसमस वृक्ष है, इसको कह रहा है कि सजाना चाहती है। वह इस वृक्ष को लकड़ी के एक घनाभाकार बॉक्स पर रखना चाहती है। तो ये घनाभाकार बॉक्स पे रखा गया है, ठीक है, जिसे सांता क्लॉस के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना है। सांता के चित्र के सांता का चित्र ऐसा रंगीन कागज है जिसपे क्या सांता के चित्र बने हैं। उससे कह रहा है कि इसको क्या करना है, ढका जाना है। उसका जिसे सांता क्लॉस के चित्र के साथ रंगीन कागज से ढका जाना है, इसको, ठीक है, ये जो बॉक्स बना है इस बॉक्स को से ढका जाना है। उसका ये जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अनुसार, इस बॉक्स की लंबाई चौड़ाई दिया है, लंबाई दिया है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई इस बॉक्स का दिया है और कह रहा तो उससे 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता। तो ये जो है वर्गाकार कागज की शीट है, ये वर्गाकार, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। अब इसी कागज से, इस पे क्या है, सांता क्लॉस के चित्र बने हुए हैं, इसी कागज से इस बॉक्स को क्या करना है, ढकना है। इस बॉक्स को क्या करना है, ढकना है इसको। और बॉक्स दिया है, बॉक्स कैसा है, घनाभाकार। बॉक्स कैसा है, घनाभाकार है। तो ये बॉक्स जो है, बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको ये जानना आवश्यक कह रहा है कि आवश्यक है कि कितना कागज उसको खरीदना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा उसको कि हमें कागज कितना खरीदना चाहिए, कि उसमें कितना लगेगा। तो क्या करेगी, ये जो घनाभ बॉक्स है, घनाभाकार बॉक्स है, इसका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही कागज क्या लगे, उतना कागज लगेगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही क्या हो जाएगा, इस कागज, जितने कागज की आवश्यकता है वो उसका हमें पता चल जाएगा। जब हम घनाभाकार बॉक्स का क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने इतने कागज की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घनाभाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने कागज की आवश्यकता है। फिर उसके बाद आगे ये भी कह रहा है कि इतने भुजा वाली वर्गाकार कितनी सीटों की आवश्यकता होगी। तो सीटों की आवश्यकता, कागज कितना लगेगा, इसका जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और सीटों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वर्गाकार जो सीट है इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका जब क्षेत्रफल आ जाएगा तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को, यानी जितना कागज लगेगा उसको भाग दे देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, सीटों की संख्या कि कितनी सीट हमें क्या खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घनाभाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं। घनाभाकार बॉक्स, घनाभाकार बॉक्स की लंबाई L, लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर। कितना है, 80 सेंटीमीटर। घनाभाकार बॉक्स की चौड़ाई B कितना है, 40 सेंटीमीटर। फिर घनाभाकार बॉक्स की ऊंचाई
एच, एच कितना है 20 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे कि हम आवश्यक कागज बराबर किसके, घनाभाकार, आवश्यक कागज बराबर बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना कागज लगेगा, इसका जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही तो कागज लगेगा। जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका जितना एरिया है उसका क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही हमें क्या आवश्यक कागज लगेगा हमारा। तो बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभाकार बॉक्स है तो इसके लिए फार्मूला क्या है, 2 गुणे LB लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो 2 गुणे L कितना है 80, B कितना है 40 प्लस B 40 है, H कितना 20 प्लस H कितना 20 और L कितना है 80। तो इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 8 चौक 32 और इसके आगे क्या 2 जीरो बढ़ा देंगे, 1 1 2 जीरो आएगा और 8 चौक 32, इसका 4 दूना 8, इसके सामने 2 जीरो, ठीक, प्लस 2 8 16, इसके सामने भी कितने जो 2 जीरो हैं, 2 जीरो लिख लेंगे और फिर उसको संख्या को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। सबसे आसान तरीका है कि संख्या को क्या करिए, गुणा कर लीजिए और जितने जीरो हैं उतना जीरो इसके आगे लिख दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा 3200, 800 जोड़ेंगे कितना 4000 हो जाएगा और 1600 ये है 1600, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5600। कितना आएगा 5600, ठीक है। 2 जीरो हमने लिख लिया, फिर 6 8 जोड़ेंगे कितना होगा 14, 14 में 8 जोड़ेंगे 16 के 6, फिर 1 और 3 4 और 1 5, तो इतना हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 छक 12 और 2 पंचे 10 11, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये है हमारा आवश्यक कागज, आवश्यक कागज यानी बॉक्स का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतना, ठीक है। अब कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार सीटों की आवश्यकता होगी। तो ये जो वर्गाकार सीट है इसकी भुजा दिया है 40 सेंटीमीटर, तो एक वर्गाकार सीट का क्या क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उससे क्या करेंगे आवश्यक कागज वाले क्षेत्रफल को भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहां पे लिख लीजिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल, आवश्यक कागज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चूंकि एक वर्गाकार सीट की भुजा की लंबाई कितना दिया 40 सेंटीमीटर दिया, इसलिए एक वर्गाकार सीट का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो कितना है 40 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 गुणे 40, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है सीटों की संख्या, तो एक सीट का क्षेत्रफल इतना है और आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ये है, तो क्या करेंगे आवश्यक कागज के क्षेत्रफल को भाग कर देंगे, यानी बॉक्स का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो लिखेंगे अतः वांछित सीटों की आवश्यकता, वांछित सीटों की संख्या क्या लिखेंगे वांछित सीटों की संख्या बराबर बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे
एक सीट का क्षेत्रफल, एक सीट का क्षेत्रफल तो कितना आया है? बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 11,200 और एक सीट का क्षेत्रफल कितना आया है? 1600। तो 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कैंसिल हो गया। अब 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते कितना होता है? 112 होता है। 16 एकम 16, 16 सत्ते 112। तो सीटों की संख्या हमारी कितनी आ गई? 7। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, वांछित सीटों की संख्या कितनी है? 7 है। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे। मैरी को कागज की 7 सीटों की आवश्यकता है। 7 सीटों की आवश्यकता है। ये हो गया आंसर। तो क्लियर होगा। क्या करना था? हमें पता करना था वांछित सीटों की संख्या, जिसमें से हमें हमारा जो आवश्यक कागज है उसका क्षेत्रफल बांस के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही कागज लगेगा। तो बाक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आवश्यक कागज के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसमें दिया था एक वर्गाकार सीट, जो कागज है उसके एक वर्गाकार सीट की भुजा दी थी। तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर बाक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, जो उसको हमने क्या कर दिया? एक वर्गाकार सीट के क्षेत्रफल से भाग कर दिया, तो हमें सीटों की संख्या प्राप्त हो गई। एग्जाम्पल तो हमारा दिया है। हमीद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई है, जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को
तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाता है। यदि टाइलों की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन 360 रुपये प्रति दर्जन है, तो उसे टाइल लगवाने में कितना व्यय करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि हमीद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार टंकी पानी की टंकी बनवाई है जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाता है। यदि टाइलों की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन है तो उसे टाइल लगवाने में कितना व्यय करना पड़ेगा। इसका फिगर दिया हुआ है। ये घनाकार टंकी है, इसमें क्या करना है, टाइल लगवाना है उसको। इस तरीके से क्या करता है, उसको वर्गाकार टाइल लगवाना है। तो देखिए, हमीद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई है जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाता है। यदि टाइलों की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन है तो उसे टाइल लगवाने में कितना व्यय करना पड़ेगा। तो जो तली, ये नीचे जो तली है उसका, टंकी का तली जो है नीचे वाला भाग, ठीक है, वहां पे तो टाइल लगना नहीं है। तो हमने बताया था कि घन या घनाभ में कितने तल होते हैं, 6 होते हैं, 6 सतह होते हैं, बताया था हमने। तो उसमें से नीचे वाला तो निकल गया, नीचे तो लगाना नहीं है, तो बचा कितना, 5। कितने तल बचे, 5। यानी हमें
5 तल पे क्या लगना हमें 5 सतह पे क्या करना है, टाइल को लगवाना है। तो हम क्या करेंगे, 5 सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। टंकी के 5 सतह का क्या करेंगे, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर उसके बाद टाइलों की संख्या निकालेंगे। एक टाइल का दिया है, एक टाइल की भुजा कितनी दी, 25 सेंटीमीटर। एक टाइल का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर एक टाइल के क्षेत्रफल से ये जो 5 सतह का क्षेत्रफल आएगा उसको भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइलों की संख्या मिल जाएगी। टाइलों की संख्या जब आ जाएगी तो वहां से हम निकाल सकते हैं कि उसको कितना व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि प्रति दर्जन यानी एक दर्जन, एक दर्जन में कितने 12, एक दर्जन में कितना होता है 12, यानी 12 टाइल का दाम कितना दे रहा है 360 रुपए। तो जितने टाइल आएंगे हम उसका क्या करेंगे, व्यय ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे घनाकार टंकी की प्रत्येक कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, प्रत्येक कोर की लंबाई कितना दिया है, इसको ये मान लेते हैं प्रत्येक कोर की लंबाई ये बराबर दिया है 1.5 मीटर। ये मीटर में दिया है तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, एक मीटर में होता है, क्योंकि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, एक मीटर बराबर कितने 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1.5 में 100 से गुणा करेंगे तो एक तो 10, 100 को क्या लिखेंगे 10 गुणे 10, तो एक 10 क्या करेगा, इसके दशमलव को हटा देगा और एक 10 जो है उसमें क्या एक 0 इसमें बढ़ जाएगा 15 के आगे, तो 150 आएगा। चूंकि लिखेंगे तली, चूंकि तली पर टाइल नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, अतः टाइल लगाने वाले सतहों की संख्या, टाइल लगने वाले सतहों की संख्या या तलों की संख्या, ठीक है, कितनी है, कहां पे लगाना है, 5 सतह, क्योंकि चाहे घन हो या घनाभ हो उसमें कितने होते हैं, 6 सतह होते हैं, 6 तल होते हैं। तो उसमें से एक तो निकल गया नीचे वाला, ठीक है, तो कितना बचा, 5 बचा, तो 5 पे लगाना है। तो इसलिए लिखेंगे इसलिए टंकी का आवश्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, टंकी का आवश्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, जहां पे हमें टाइल लगानी है वो वाला क्षेत्रफल। ठीक है, टंकी का आवश्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, एक सतह का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल। कुल टोटल कितने 5 सतह है, तो 5 गुणे एक सतह। एक सतह कैसा, घना वर्गाकार है ना, कैसा है, एक सतह इसका क्या वर्ग के आकार का होगा। ये जो घन है इसके एक सतह को देखेंगे तो कैसा होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या तीनों बराबर है, तो कैसा होगा, घना वर्ग के आकार का होगा। तो 5 गुणे सतह क्या है, वर्गाकार है, तो लिखेंगे भुजा का वर्ग। तो 5 गुणे कितना है 150, 150 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 गुणे 150 गुणे 150, 150। ठीक है, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर टंकी का आवश्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल।
जहां पे हमें क्या करना है, टाइल लगवाना है। तो लिखेंगे चूंकि एक वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। इसलिए एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो एक वर्गाकार टाइल का क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग हो जाएगा। भुजा कितना, 25, तो ये कितना आ गया, 25 गुणे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना है आवश्यक टाइल, कुल टाइलों की संख्या। क्या करेंगे, कुल टाइलों की संख्या निकालेंगे। लिखेंगे अतः अभीष्ट टाइलों की संख्या, लिखेंगे अतः अभीष्ट नहीं, अतः टाइलों की अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइलों की अभीष्ट संख्या एक टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो टंकी का कितना आया, 5 गुणे 150 बटे 25 गुणे 25। एक टाइल का कितना आया है, 25 गुणे 25। अब इसको देखिए, 25 से कम 25, 25 छक्का कितना होता है, 150। 25 से कम 25, 25 छक्का कितना होता है, 150। ठीक है, तो अब इसको गुणा करें, 6 पंचे 30, 30 और 5 3 15, तो ये आ जाएगा 150। कितने टाइल आ जाएंगे, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, कितना आएगा, 180 टाइल। कितना आ जाएगा, 180 टाइल। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12। एक दर्जन बराबर 12 टाइल। ठीक है, एक दर्जन टाइल कितना, 12 है। तो लिखेंगे चूंकि 12 टाइल का व्यय, 12 टाइल का व्यय लागत कितना है, 12 टाइल की लागत 360 रुपए। कितना है, 360 रुपए है। तो इसलिए एक टाइल की लागत कितनी हो जाएगी, 360 बटे 12 हो जाएगा। इसलिए निकालना हमें कितना, 180 टाइल का। 180 टाइल की लागत कितनी आ जाएगी, 360 गुणे 180 बटा 12। 360 गुणे 180 बटा 12 हो जाएगा। अब इसको कितना आएगा, ये 12 तिया 36, 30 आ गया, और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 30 गुणे 180। ठीक है, इसको गुणा करना है, तो गुणा करके लिखेंगे, 2 तो जीरो लगा दिए, एक जीरो ये, एक जीरो ये, 2 जीरो हो गया। फिर 18 तिया कितना होता है, 54, तो 5400 रुपये। कितना है, 5400 रुपये। ठीक है, हमीद को टाइल लगवाने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, 5400 रुपये टोटल पे करना पड़ेगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा, हमने क्या किया, लगाना था, घनाकार टंकी थी बनवाई थी हमीद ने, उस पे ढक्कनदार बनवाया है। ठीक है, तो कह रहा है तली को छोड़ के बाकी भाग पे क्या करना है, टाइल लगवाना है। तो हमने बताया कि घर या घरा में कितने 6 सतह होते हैं, तो तली वाला छूट गया तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो 5 पे हमें क्या करना है, टाइल लगवाना है। तो 5 सतह का क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। टंकी का आवश्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 गुणे एक सतह का क्षेत्रफल। एक सतह कैसा होता है, वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर।
तो उसकी लंबाई दिया था 150, तो हमने क्या किया, इसका निकाल दिया। फिर एक टाइल की माप दी थी 25 सेंटीमीटर, तो वर्गाकार टाइल था तो इसका क्षेत्रफल क्या होता, भुजा का स्क्वायर, तो इसको भी हमने निकाल लिया। फिर अतः टाइलों की अवैध संख्या क्या हो जाएगी, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। जितना टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल उतने पर ही क्या लगाना है, टाइल लगवानी है। तो एक टाइल का क्षेत्रफल बटे टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। फिर हमने भाग किया तो 180 टाइल आया। अब दिया था 1 दर्जन, प्रति दर्जन टाइल का लागत दिया था 360 रुपए। तो एक दर्जन में कितने, 12 होता है। तो 12 टाइल की लागत कितनी, 360 रुपए। तो एक टाइल का निकाला, फिर 180 टाइल का निकाल लिया हमने। तो आंसर आ गया 5400 रुपए। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, चाहिए।